हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी का डेली डोज में। ठीक है, हमने जानवर पर आधारित टेस्ट कर लिए थे। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन पर। हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है इकाई का अंक याद करना। ठीक है, तो इसके सवाल करने से पहले हम पहले कुछ कंडीशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, यानी इसका जो बेस होता है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सवालों पर आएंगे। ठीक है, चलिए। कंडीशन नंबर 1 है, यदि संख्या इस रूप में दी हो, उसके ऊपर कुछ पावर हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को 4 से भाग देंगे। ठीक है, भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा उसको संख्या के ऊपर लगाकर उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमें इकाई का अंक प्राप्त होगा। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 क्या है कि यदि पी जो है संख्या वो अगर 0, 1, 5, 6 होगी तो इनमें इकाई का अंक हमेशा सेम ही रहेगा, मतलब 0, 1, 5, 6 ही हमें इसमें प्राप्त होंगे। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है, यदि पी की पावर 0 हो तो उसको हम पी की पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो इससे भी हम इसका एकांक याद कर सकते हैं। ये आपको जब सवाल करेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यदि क्या है, इकाई अंकों का गुणा होने पर कोई भी अंक अगर 0 हो जाए, ठीक है, यदि कोई भी अंक गुणा करने पर अगर 0 हो जाएगा तो याद रखिएगा उसके इकाई का अंक हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, अब ये कुछ कंडीशन है, क्या है, यदि जैसे 4 है, ठीक है, उसकी पावर अगर सम है, क्या है, इवन है, तो उसका जो इकाई का निकल कर आएगा वो 6 निकल कर आएगा। ठीक है, और यदि पावर क्या होगी, विषम होगी, ठीक है, तो इकाई का अंक सेम रहेगा। ऐसे ही 9 के साथ है, यदि इकाई का अंक क्या हो, सम होगा, यदि पावर सम होगी तो इकाई का अंक 1 निकल कर आएगा, और यदि पावर क्या होगी, विषम होगी, तो इकाई का अंक 9 निकल कर आएगा। ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम सवाल करेंगे तो इसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और, इसको याद रखने के लिए ध्यान रखिएगा कि इनका जो योग होगा वो 10 होगा। इससे आपको ना याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो फिर हम आते हैं अपने सवालों पर। चलिए, ठीक है गाइस, हम आ गए अपने सवालों पर। देखिए सवाल क्या है, सवाल है वो बोल रहा है 264 की पावर 103, 102 प्लस 264 की पावर 103 में इकाई अंक क्या है। ये ऑप्शन दिए गए हैं हमें। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया था, क्या कि पावर में 4 से भाग देंगे। ये पावर है जो है 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंजे 20, तो 2 रिमाइंडर बच गया इसमें। इसी प्रकार अब इसमें करेंगे 103 में 4 की पावर में 4 दूनी 8, बचा 2, यानी 23 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 पंजे 20, तो पावर बची 3। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने देखा इसका लास्ट अंक 4 है, इसका 4 है, मैंने 4 की पावर 2 लिखा। ठीक है, मैं इसे सॉल्व करूँगा, 4 चौको 16, इसमें बचेगा 4 की पावर 3, 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी 4 आया। ठीक है, मैं इसका लास्ट डिजिट लूँगा, इसका लास्ट डिजिट लूँगा, नहीं जोड़ूंगा, 6 4, 6 और 4 मिलकर हो जाएंगे 10, यानी लास्ट डिजिट मेरी 0 आ गई। तो 0 मेरा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ये तो था बेसिक तरीका। मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी, क्या, लास्ट रूल में इस तरह बनाकर सम विषम। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर 4 होता है और पावर सम होती है तो उसका इकाई अंक 6 निकल कर आता है। ठीक है, और अगर विषम होती है तो वही रहता है। इसमें 9 था, एक 9 में अगर पावर सम होती है तो 1 निकल कर आता था इकाई अंक, और अगर विषम होती थी तो सेम रहता था। ठीक है, अब मैं इस सवाल को ऐसे ना करिए, अगर मेरे को ये दिमाग में रहता तो मैं क्या करता, डायरेक्ट मैंने यहाँ देखा, क्या मैं लिखता यहाँ 4 है, पावर सम है, यानी क्या आएगा, 4 का आएगा 6, यहाँ 4 है, पावर विषम है, मतलब निकल कर आएगा सेम 4। मैं 6 4 को जोड़ता, डायरेक्ट 10 निकलता, और इकाई का अंक मेरा 0 हो जाता, और ये मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, तो सवाल को इस तरीके से भी किया जा सकता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 प्लस 7 की पावर 1999 के इकाई के स्थान में अंक है। ऑप्शन ये दिए गए हैं मुझे। ठीक है, अब मैं क्या देखता हूँ, हमारा जो बेसिक तरीका है वही, क्या, पावर को 4 से भाग, 1999 में
4 से भाग देंगे, भाग दिया मैंने, कहाँ तक जाएगा, 4 चौको 16 बचा 3, 4 नाम 36 बचा 3, 4 नाम 36 फिर 3 बचा, रिमाइंडर 3 निकल कर आया मेरा। ठीक है, रिमाइंडर 3 निकल कर आया। अब मैं क्या करूँगा, 17 में 17 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3। ठीक है, मैं क्या करूँगा, पावर का मान निकालूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, 7 7 49, फिर अगेन दो गुणा करा, 7 नाम 63, 3 बचा मेरा। तो इसमें लास्ट टाइम 3 आएगा, इसमें 1 ही आएगा और इसमें भी 3 आएगा। मैं सबको जोड़ूंगा 7 और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देगा 7, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 और 259 ऐसे लिखा। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम, ये नहीं, अब मैंने देखा 98 4 से भाग दो, तो ये हमारा गलत तरीका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, कि मैं आपको पहले बताया है कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके कितने भी पावर हो जाए उनकी जो वैल्यू होती है वही रहती है। तो पहले हमें संख्याओं के लास्ट अंक भी देखना है। ठीक है, डायरेक्ट 4 से भाग नहीं देने लगना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं देखा संख्या का एक की का जितनी पावर हो, मैं आपको पहले बताता हूँ 0 1 5 6, इन पर चाहे जितनी पावर हो, देखिए वैल्यू लौट कर आएगी वो सेम लास्ट अंक यही आएंगे। ठीक है, इसमें इकाई के अंक नहीं बदलते हैं, तो मैं इसमें पावर भाग नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट ही संख्या देखूंगा। इसका इकाई का अंक 1 आएगा, इसका 1 आएगा, माइनस 6 का भी सेम आएगा। ठीक है, 5 है, 5 का सेम आएगा, इसका सेम आएगा, इसका देखा मैंने लास्ट अंक 9 आएगा क्योंकि इस पर कोई पावर ही नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। अब मैं इसको खाली सॉल्व करूंगा। मैं क्या देखता हूँ, 5 और 1 6, ये कट गया मेरा, 9 और 1 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, 4 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सवालों को खाली करना ही नहीं है, समझना भी है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गुणनफल 2153 की पावर 167 में इकाई का अंक होगा। ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं देखूंगा लास्ट अंक क्या है इसका। हाँ, अब मुझे पावर में भाग देना चाहिए। मैं क्या करूँगा, 167 मैं 4 से भाग दूंगा, 4 चौको 16, ये तो कट जाएगा। ठीक है, 4 चौको 16 में कट जाएगा ये भाग। फिर उसके बाद ये बचेगा 7, मैं भाग दूंगा, 4 एकम 4, पावर 3 बची। जो रिमाइंडर बच रहा है पावर का वो 3 बज रहा है। ठीक है, मतलब मैं 3 की पावर 3 को सॉल्व करके लिखूंगा क्या, 3 दिया 9 होती है 27, मेरा लास्ट डिजिट आ रहा है 7 आ रहा है, तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो सवाल को देखना है पहले कि इसका लास्ट अंक है क्या, फिर मुझे इस पावर में भाग देने की जरूरत है या डायरेक्ट उसका आंसर वो होगा। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखने की है, जो पहले मैंने कंसेप्ट बताए हैं उनको अगर आप दिमाग में रखेंगे ना तो आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन क्या है, 134 की पावर 94 प्लस 234 की पावर 95 में इकाई का अंक होगा। ऑप्शन ये दिए गए हैं। ठीक है, मैं आपको 4 और 6 की स्पेशल कंडीशन बता चुका हूं पहले ही। क्या, इवन और यदि पावर क्या है, पावर यदि इवन है तो 6 आएगा और 9 है तो 1 आएगा, अगर ऑड है तो सेम और सेम रहती है ये। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, मैंने देखा, पहले मैं सवाल को बेसिक से कर रहा हूँ आपको, फिर इससे करूँगा क्या, मैंने देखा पावर 94 है, मैंने 94 को 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, पावर बची 2। ठीक है, यानी 4 की पावर लास्ट अंक मैंने 2 लिख दिया, प्लस इसमें करूँगा तो इसमें 95 है तो एक ज़्यादा ही होगी, यानी यहाँ से 3 बच कर आएगा जब हम 94 को 4 से भाग देंगे। ठीक है, यहाँ 4 की पावर 3। ठीक है, जिसे सॉल्व करता हूँ, 4 चौको 16, इसे कर लूँगा 16 चौको 64 यानी 4। ठीक है, इसके लास्ट डिजिट जोड़ूंगा, 6 4 10, 0 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो एक तरीका होगा जो बेसिक है, ये पावर से करते हैं, जो हम पावर में 4 से भाग देके करते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, मैंने आपको बताया है ये वाला। क्या, ये आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, 6 4 10 होना चाहिए जोड़ने पर। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, यदि पावर इवन है तो 4 की पावर अगर इवन है क्या आएगा, 6
और 9 में अगर पावर इवन है तो 1 आता है, और विषम होती है अगर ऑड होती है तो 4 का 4 ही आता है और 9 का 9 ही आता है। ठीक है, मैंने देखा 4 है, 4 है, पावर इवन है, 4 का आएगा 6, है 4 का आएगा 6। ठीक है, दूसरा मैंने क्या देखा, 4 है, पावर क्या है, ऑड है, तो मैं 4 का 4 ही लिखूंगा, जोड़ने पर 10, 8 अंक 0, आंसर हो गया मेरा। ठीक है, तो आज के लिए सवालों में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक। ठीक है, आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। तब तक के लिए